पहाड़ों और हरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और मंदिर की घंटियां पूरे गांव को जगा देती थी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। कोई किसान था, कोई कुम्हार तो कोई चरवाहा। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत करने का हौसला बहुत बड़ा था। हरिराम रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और खेत की ओर निकल जाता। एक दिन उसकी पत्नी गंगा बोली, इतनी मेहनत करते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। हरिराम मुस्कुराकर बोला, किसान का आराम उसकी अच्छी फसल होती है। उनका बेटा मुन्ना पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, बाबा, क्या मैं बड़ा होकर शहर जा सकता हूँ? हरिराम ने प्यार से कहा, बेटा, जहाँ मेहनत होगी वहीं सफलता होगी। सूरजपुर में त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते थे। होली पर पूरा गांव एक साथ रंग खेलता और दिवाली पर हर घर दीपों से जगमगा उठता। गांव में किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव काम में लग जाता। यही गांव की असली ताकत थी। मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हुए हमेशा कहते, शिक्षा ही वह रास्ता है जो गांव की किस्मत बदल सकता है। राधा गांव की सबसे होशियार लड़की थी। वह चाहती थी कि गांव में एक बड़ा स्कूल बने। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, किसानों की चिंता बढ़ गई। हरिराम रोज आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता। ठाकुर प्रताप सिंह ने किसानों से कहा, जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं मेरे पास आ सकते हैं। मजबूरी में कई किसानों ने कर्ज ले लिया। गांव का माहौल धीरे धीरे चिंता से भर गया। एक दिन राधा ने गांव की सभा बुलाई। अगर हम सब मिलकर तालाब साफ करें और पानी बचाएं तो खेती बच सकती है, उसने कहा। पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन हरिराम आगे आया। हम कोशिश जरूर करेंगे। पूरा गांव काम में लग गया। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी तालाब साफ करने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब पानी से भर गया। तालाब के पानी से खेतों में सिंचाई शुरू हुई। फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। गांव में फिर से उम्मीद लौट आई। सरपंच श्यामलाल बोले, जब गांव साथ काम करता है तब कोई समस्या बड़ी नहीं होती। हरिराम की फसल इस बार सबसे अच्छी हुई, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। बाजार में अनाज की कीमत अचानक गिर गई। किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा था। हरिराम दुखी होकर बोला, इतनी मेहनत के बाद भी फायदा नहीं हुआ। तभी मास्टर जी ने सलाह दी, अगर हम मिलकर किसान समूह बनाएं तो सीधे शहर में अनाज बेच सकते हैं। गांव के किसानों ने मिलकर एक समिति बनाई। अब वे अनाज सीधे शहर के व्यापारियों को बेचने लगे। इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। ठाकुर प्रताप सिंह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मिलकर कमाल कर दिया। राधा और मास्टर जी ने गांव में शाम की पढ़ाई शुरू की। अब बड़े लोग भी पढ़ना सीखने लगे। मुन्ना पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसने जिला स्तर की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव ने मिठाई बांटी। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ वर्षों में सूरजपुर पूरी तरह बदल गया। अब लोग शहर छोड़कर गांव में काम करने आने लगे। एक दिन मुन्ना पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसने गांव में पानी की नई व्यवस्था बनाई, जिससे कभी सूखा नहीं पड़ा। हरिराम खेत में खड़ा होकर बोला, यह मिट्टी गरीब नहीं है, बस इसे मेहनती हाथ चाहिए। गंगा मुस्कुराते हुए बोली, और साथ चाहिए अपने लोगों का। सूरज ढल रहा था। गांव के बच्चे खेल रहे थे। महिलाएं चूल्हा जला रही थी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को खुशहाल बना रही थी। सूरजपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वहां मेहनत, एकता और उम्मीद की मिसाल बन चुका था।